देखिए 14 अक्टूबर तारीख थी उस दिन, जिस दिन अशोक विजयदशमी का पर्व था, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने हमारी नौकरियां फिर से छीन ली हैं। वो फिर से हमारे लोगों को मजदूर बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। तो लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हमें पृथक निर्वाचन लेना पड़ेगा। हे राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। और हम दिल्ली के अम्बेडकर भवन पर हैं। पिछले साल भी अशोक विजयदशमी के दिन यहाँ पर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो हमारे साथ खड़े हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली कैबिनेट सरकार में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दोहराई थी और देश भर में विवाद हुआ था। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने धम्म की दीक्षा ली थी। आज फिर 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई, वही जगह, वही तारीख, वही समय, वही मंत्री जी। 22 प्रतिज्ञाओं का विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी फिर दोबारा 22 प्रतिज्ञाएं कोई विवाद है ही नहीं। आपकी कुर्सी चली गई, चक्कर में आप करो, विवाद नहीं है। नहीं, यह कुर्सी बाबा साहेब की दी हुई है। जितने भी MP MLA मंत्री बने हुए हमारे लोग, SC ST के लोग, वो बाबा साहेब की दी हुई कुर्सियां हैं और उनके लिए ये कुर्सियां उनके हिसाब से बहुत छोटी हैं। उनके लिए तो जान भी कुर्बान कर दी जाए उनके मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए, तो वो भी बहुत छोटी चीज़ होगी। नहीं, आप कह रहे हो छोटी चीज़ होगी, लेकिन बार बार 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के विवाद होता है। और बार बार आप जैसे लोग जो है वो देश भर में जाकर के 22 प्रतिज्ञा और पंचशील दोहरा रहे हो। हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में आना है, जिसको आप कह रहे हो घर वापसी। तो ये घर वापसी से जिन लोगों को दिक्कत है, उन लोगों को दिक्कत क्यों है? अगर ये एक तरफ तो वो कह रहे हैं ये हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म का ही पार्ट है, फिर दिक्कत किस बात की है? देखिए 22 प्रतिज्ञाएं एक बार ली जाती है। मैं ले चुका हूँ, मैंने दोबारा नहीं ली है और ना मुझे दोबारा जरूरत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी धारण कर चुका हूँ और मैं उसको अपने आचरण में ला चुका हूँ। और मैं पूरे देश के लोगों से पहले तो सभी को अशोक विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जातियों के इस सामाजिक व्यवस्था से अपने लोगों को बाहर निकालना चाहते थे। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूँ पूरे देश में, जहाँ भी उत्पीड़न का पता चलता है, मैं पूछता हूँ आपके साथ उत्पीड़न क्यों हुआ, तो लोग कहते हैं जाति की वजह से हुआ। तो जब तक लोग जाति में बने रहेंगे तब तक जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न बना रहेगा। और इस सामाजिक व्यवस्था में, इस ब्राह्मण धर्म में 4 वर्ण और हजारों जातियां हैं। आप इसमें बने रहेंगे तो जाति का उत्पीड़न आपके साथ होता रहेगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बता कर गए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमें घर वापसी करनी, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आना है। तो मैं कोई धर्म परिवर्तन करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जब हमें पता है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम लोग बाद में हमारे लोग अपना रास्ता भटक गए और अब याद वापस आ गए, याद आ गया अपने घर का रास्ता, तो अपने बुद्ध के धम्म में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करिए। और लोग कर रहे हैं, अपनी इच्छा से करोगे, दबाव तो कभी नहीं। आप अपने घर में वापसी करिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म को गाली क्यों बक रहे हो? कहाँ बका? किसने बका? आप ही तो कह रहे हो हम राम को ईश्वर नहीं मानेंगे, कृष्ण को ईश्वर नहीं मानेंगे, ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्म यहाँ तो ये अपमान करना नहीं तो क्या है? मुझे लगता है कि आप अपना इलाज कराइए। यहाँ पे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म को गाली नहीं दी है और आप जैसे लोग ही ये आग लगाने का काम करते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन और है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली थी, कुछ लोग कहते हैं कि अशोक विजयदशमी को दी। थोड़ा सा इसके कंफ्यूजन को भी दूर कर दीजिए। देखिए 14 अक्टूबर तारीख थी उस दिन, जिस दिन अशोक विजयदशमी का पर्व था, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो वो अशोक विजयदशमी कभी भी आ सकते, किसी भी तारीख को आ सकते, कोई वो 14 जरूरी कि 14 कोई आए। जैसे आप देखेंगे बाकी त्योहार जो लोगों के होते हैं वो भी एक तारीख पर निर्धारित नहीं होते, वो अलग अलग तारीख पर होते हैं। जन्म तो हो सकता है एक ही होगा, जन्म दो नहीं हो सकते डेट। जन्म की डेट एक होगी, मरने की डेट होगी, लेकिन जो बाकी जो आयोजन होते हैं वो तारीख पे नहीं होते, वो एक खास अवसर होता है। तो अशोक विजयदशमी का अवसर वो अक्टूबर में भी आ सकता है और कभी कभी सितंबर में भी आ जाता है। अच्छा, एक बात और है, आज यहाँ दिल्ली सरकार के मंत्री जो आपके वादे बनाए गए हैं, राजकुमार आनंद जी को मुख्य अतिथि बनाया गया था, वो नहीं पहुँचे। उनको लग रहा है कि 22 प्रतिज्ञा दोहराई जाएंगी, फिर राजेंद्र पाल गौतम की तरह उनका हाल होगा। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है उनको बुलाया गया है नहीं बुलाया गया। कंप्लेंट में नाम है सर उनका। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, और अगर वो नहीं आए तो वो उनका मसला, वो मेरा मसला नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है। आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि लोग जातियों को छोड़ करके धर्मों में आए, जातियों के कारण सब शोषण होता है। लेकिन जिन लोगों को देश के अंदर जातियों के आधार पर सम्मान मिल रहा है, जिन लोगों की पूजा हो रही है, जिन लोगों का मान सम्मान मिल रहा है, जिन लोगों को चढ़ावा मिल रहा है, वो क्यों जाति खत्म होने देंगे? नहीं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे जाति खत्म हो, क्योंकि जिसने जाति बनाई उसको पता उसे जाति बनाने से फायदा हुआ। लेकिन हमारे लोगों को जाति की वजह से नुकसान हुआ तो जाति में क्यों पड़े हैं? फिर अपनी बेटी का, अपने बेटे के रिश्ते के लिए जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न हो रहा है फिर भी हम जाति ढूंढ रहे हैं और जाति बनाए रखे हैं,
तो फिर दोष किसका है? दोष हमारा है। हमें इस दोष से मुक्त हो जाना चाहिए, जाति त्याग देनी चाहिए। जिन नेताओं का जाति के आधार पर शोषण हुआ, एक समय पर अखिलेश यादव रो रहे थे कि मैं शूद्र हूं, मेरा बंगला धोया गया, आज फिर रो रहे हैं कि कांग्रेस मेरी इज्जत नहीं कर रही, मैं 6 दिन से पड़ा हूं मध्य प्रदेश में। तो जाति के आधार पर शोषण हो रहा है और फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। देखिए, आप पहले तो ये मान लीजिए, आने वाले समय में बहुजन समाज हुक्मरान बनने वाला है। माननीय कांशीराम साहब का सपना साकार होने वाला है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हुक्मरान बनने का जो रास्ता बनाया था, उस रास्ते के लिए जो बाधा बनी है वो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली बनी है। बाबा साहेब पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, डबल वोट का अधिकार चाहते थे। हमने अब दोबारा ये तय कर लिया है, क्योंकि उन्होंने हमारी एजुकेशन फिर से छीन ली है, उन्होंने हमारी नौकरियां फिर से छीन ली हैं, वो फिर से हमारे लोगों को मजदूर बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। तो लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हमें पृथक निर्वाचन लेना पड़ेगा। हमें, चूंकि जो ये संयुक्त निर्वाचन से चुन के हमारे SC ST सीट से जो लोग चुन के जा रहे हैं, वो लोग हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं, वो अपने अपनी पार्टियों के गुलाम बन गए। इसलिए हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर दोबारा से एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और हम शुरू कर चुके हैं। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र लिए बिना हम लोग अब चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज को राजा बनाना चाहते थे, वगैरह वगैरह, राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। वर्तमान हालातों में भारतीय राजनीति में आपको लगता है बहुजन समाज की पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस की पिछलग्गू बनी हुई, तो कांग्रेस के साथ लगकर के आप हुक्मरान बन सकते हो? हम लोग 25 दिसंबर को रामलीला मैदान के अंदर, जो हम 3 दिसंबर को प्रोग्राम करने वाले थे, क्योंकि 3 दिसंबर को ही 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, इसलिए हमने 3 दिसंबर के प्रोग्राम को पोस्टपोन करके 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस के दिन कर दिया है। उस दिन हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग के साथ, लाखों लोगों के साथ इस मांग की शुरुआत करेंगे और बहुजनों को हुक्मरान बनाने का सपना निश्चित तौर पर पूरा होगा। आपकी बात ठीक है, आपका मांग को आप अपनी मांग को रखेंगे, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि अभी वर्तमान समय में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, अखिलेश यादव रो रहे हैं, उधर शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हम तो जो है वो कांग्रेस के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। जिस कांग्रेस से लड़ करके, जिस कांग्रेस की विचारधारा से लड़ करके तमाम बहुजन समाज की पार्टियां बनी थी, कोई लोहियावादी, कोई अम्बेडकरवादी, कोई वगैरह वगैरह, आज उसी कांग्रेस के पिछलग्गू बनने इंडिया गठबंधन में जाकर। पहले तो एक बात समझ लीजिए कि आज लड़ाई ऐसे मोर्चे पर आ गई है जहां एक पार्टी जो सत्ता में है, वो उसने पूरे देश को तोड़ने की साजिश कर दी है, पूरे देश में नफरत का वातावरण बढ़ा दिया है और वो पार्टी भारत के संविधान को बदल के मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है। तो मनुस्मृति का शासन हमें स्वीकार नहीं है। उसने ED, CBI, इनकम टैक्स आदि इन सब संस्थानों का इस्तेमाल पूरे विपक्ष को खत्म करने पे किया है और वो बाबा साहब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लाने वाले हैं। इसलिए पहला उद्देश्य सबने बना लिया, सभी बहुजन समाज के लोगों ने, कि पहले हम इस NDA को हराएंगे और इंडिया गठबंधन में सारी बहुजन समाज की भी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और उनको हक मिलना भी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो बहुजन समाज के लोगों को फिर एकजुट होकर अपनी लड़ाई को अपने तरीके से लड़ना होगा। और मैं इंडिया गठबंधन के जो भी बड़े नेता, उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आप NDA को हराना चाहते हो, अगर आप इस नफरत को हरा कर प्यार फैलाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भारत में बाबा साहब का संविधान ही चले, अगर आप चाहते हो राजतंत्र खत्म हो, सेंगोल हटे, तो आपको चाहिए कि आप बहुजन समाज के लोगों को पूरा सम्मान दें, उनकी पार्टी को पूरा सम्मान दें, अन्यथा आप जीतने का ख्वाब छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि जो बहुजन समाज की पार्टी, उनको तीसरा गठबंधन बनाना चाहिए। देखिए, अगर इंडिया उनको सम्मान नहीं देगी तो ये विकल्प खुला है। ये विकल्प खुला है। सर, कमलनाथ को कैसे देख रहे हैं जो वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, वही धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे गुलाम लोगों के बारे में तो वैसे मैं बोलना भी नहीं चाहता। वो धीरेन्द्र शास्त्री जो कहता है कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र ना हो, जिसके माथे पे सिंदूर ना हो, समझ लो ये प्लॉट खाली है। और जिस महिला के गले में मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर हो, तो समझ लो इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो ऐसे आदमी के पैरों में गिरने वाले व्यक्ति को मैं किसी भी सूरत में कोई अच्छा नेता नहीं मानता हूँ। कांग्रेस का दोहरा रवैया है ये तो पूरे देश को समझ आ रहा है, पूरा देश अपने आप जवाब देने वाला है। लेकिन आज प्राथमिकता NDA को, उस NDA को जो पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा कर रही है, जो बाबा साहब को संविधान को खत्म करना चाहती है। पहला टारगेट उस NDA को हराना है और इंडिया को जिताना है। वोट मांग रहे हैं ना धर्म के नाम पर, तो कमलनाथ। देखिए, ये बात आप कमलनाथ जी से पूछेगा, मेरा मकसद केवल कमलनाथ से कोई लेना देना नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि अगर इंडिया गठबंधन चुन करके आ जाता है, तो आपको नहीं लगता जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज की मांग है, उनको एक लड़ाई फिर इंडिया गठबंधन के साथ भी लड़नी पड़ेगी? बिल्कुल लड़नी पड़ेगी। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं ये शुरू से कह रहा हूँ कि अगर इंडिया जीत जाता है, सत्ता में आता है, जो हम सब लोग चाहते भी हैं, मैं साफ कर दूं, मैं भी चाहता हूँ कि NDA हारे, इंडिया जीते। लेकिन मैं एक बात अपने बहुजन समाज के लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इंडिया जीतने के बाद ये मत मान लेना हमारी सारी समस्याएं समाधान होनी पड़ेगी। उसके बाद जो सामाजिक न्याय की बात आज इंडिया का गठबंधन कर रहा है, जो प्रस्ताव उन्होंने पास किए, जो घोषणा पत्र में जो चीज़ें शामिल की हैं,
चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो सबकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, धन में, संपदा में, संसाधनों में, वो मिल जाएगा। इतना आसान नहीं होगा, मेरा ये मानना है। उसके बाद इस इंडिया गठबंधन की भी गर्दन को पकड़ना होगा, ताकि उन्हें बार बार याद दिलाना पड़े कि जिन वायदों को करके आप सत्ता में आए हो उनको पूरा कीजिए। थैंक यू। लोग कहते हैं कि सर जो कांग्रेस और बीजेपी एक सांप नाथ, एक नागनाथ है, बहुजन कहाँ जाए सर? पहले ज्यादा जहरीले सांप को मार लेते हैं, फिर दूसरे को भी देख लेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।